इस हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दी। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगाए। हम मेहनत की दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी उपस्थित है। मैं उनका आरोग्य भारती संस्था की ओर से और सभी कार्यकर्ता अधिकारियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं। हमने लक्ष्यबद्ध गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की, जो हमारा देश हित का एक गीत है। हमारे जो गवर्नर साहब है उनका परिचय कराऊं। हम सब उनको अच्छी तरह से पहचानते ही है, फिर भी परिचय जरूरी है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि गवर्नर साहब 22 जुलाई 2019 से आपने गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री का दायित्व निभाया है। आपने स्नातक, परास्नातक, बीएड तक का अभ्यास किया है। आपने डिप्लोमा इन योग विज्ञान और डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का भी अभ्यास किया है। आपका बहुत बड़ा विशाल अनुभव है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपने कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल का आपका 7 वर्ष का अनुभव है। शिक्षक और शैक्षिक प्रशासन का 34 वर्ष का अनुभव, यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा का भी 22 वर्ष का अनुभव। कम लागत प्राकृतिक कृषि आपका विशेष रुचि का विषय है और 13 वर्ष से भी ज्यादा उसका आपका अनुभव है। गौपालन का, नस्ल सुधार का भी 40 वर्ष का आपका अनुभव है। ऐसे शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन हेतु आप निरंतर 44 सालों से भी अधिक का अनुभव आपने प्राप्त किया है। आपके यह विशाल अनुभव से आप राज्यपाल श्री के दायित्व को बेहतरीनता से निभा रहे हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अनेक कार्यान्वित प्रोग्राम आपने किए हैं, जैसे कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि, गोपालन एवं नस्ल सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक समरसता, नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऐसे अनेक प्रकल्प अभियानों को सरकारी एवं जन भागीदारी से के व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन आपने इन राज्यों में किया है। कोरोना काल में देखें तो राजभवन गुजरात द्वारा कोरोना सेवा यज्ञ प्रभावी संचालन आपके मार्गदर्शन में किया गया, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद 1 लाख लोगों तक जीवन उपयोगी आवश्यक सामग्री एवं स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाए गए। आप अच्छे लेखक, संपादक भी हैं। आप प्रधान संपादक के रूप में गुरुकुल दर्शन पत्रिका का काफी सालों तक आपने कार्य किया है। आपके 2 प्रमुख पुस्तक, स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राकृतिक कृषि, ये हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रचलित हुई है। प्राकृतिक कृषि का अभी गुजराती भाषा में भी अनुवाद हुआ है। भारतीय संस्कृति एवं वैदिक मूल्यों के प्रचार हेतु आपने काफी विदेश
में प्रवास किया है। 14 से भी ज्यादा देशों में आपकी इसलिए यात्रा हुई है। 21 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के आप अभी कुलाधिपति का दायित्व निभा रहे हैं। आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आदि के अध्यक्ष भी हैं। 1981 से जुलाई 2015 तक आपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राचार्य रूप में कार्य किया है। इस संस्था का आपने बहुत उत्कर्ष किया है। आप वैदिक विचार परंपराओं के अभ्यासु है, उसके वाहक है और प्रचारक है, और समाज में इन मूल्यों को स्थापित किया जाए उसके लिए सतत प्रयत्नशील है। आपका काफी संस्थाओं की ओर से सम्मान भी हुआ है, खास करके परोपकारी सभा जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अजमेर में स्थापित की थी, उसके द्वारा आपका आर्य संस्था व्यवस्थापक के रूप में भी संस्था सम्मान हुआ है। तो ऐसे गवर्नर साहब हमें प्राप्त हुए मिले हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, तो उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ दूसरे भी अधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। हमारे साथ अभी श्री मनोज अग्रवाल जी IAS अधिक मुख्य सचिव श्री जो आरोग्य एवं परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार में कार्य कर रहे हैं वो उपस्थित है। आपने जून 2021 से यह कार्यभार संभाला है। आरोग्य विभाग की अलग अलग कामगिरी को बेहतरीन रूप से आप सतत मॉनिटरिंग करते रहते हैं, प्रेरणा देते हैं और कार्यवाही को सुचारू रूप से बनाते हैं। नियमित फॉलोअप प्रेजेंटेशन से आरोग्य विभाग के अधिकारियों की कार्य क्षमता को नियमित बढ़ाते रहते हैं। आपके कार्यकाल में कोविड-19 का वैक्सीनेशन की बढ़िया कामगिरी हुई और 100% से के आसपास हमारा पूरे गुजरात में वैक्सीनेशन हुआ। पूर्व में आपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अग्र सचिव का दायित्व निभाया है, वहां पे भी काफी डेवलपमेंट के कार्य आपने किए हैं। आपने कलेक्टर राजकोट, विकास कमिश्नर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर GIDC की भी पूर्व में जिम्मेदारी निभाई है। हमारे साथ हमारी संस्था के वरिष्ठ और माननीय मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी भी उपस्थित है। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, आप आरोग्य भारती संस्था के अखिल भारतीय संगठन सचिव का दायित्व 2012 से निभा रहे हैं। आरोग्य भारती संस्था को गति देने में आपका बड़ा प्रयास है। 1986 से आपने समाज सेवा को अपना लाइफ मिशन बनाया है। अनेक समाज सेवा की प्रवृत्ति से आप जुड़े हैं। आप अलीगढ़ यूपी के मूल निवासी है। बायोकेमिस्ट्री में MSc डिफिल तक का आपने अभ्यास किया है और डिफिल में संशोधन कार्य से भी जुड़े हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने 1 साल तक शैक्षणिक कार्य भी किया है। आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी कमेटी के भी सभ्य है। आपका मुख्यालय भोपाल है, वहां से आप पूरे भारतवर्ष में आरोग्य भारती के संगठन को मजबूत करने और आरोग्य क्षेत्र के प्रमोशन के लिए नियमित प्रवास करते रहते हैं। ऐसे ही दूसरे अधिकारी हमारे साथ है। डॉक्टर हितेश भाई जानी, आप आयुर्वेदाचार्य है और जो ये लक्ष्यप्रद प्रोजेक्ट चल रहा है उसके प्रोजेक्ट मेंटर है। आप डायरेक्टर एनिमल वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भूतपूर्व आचार्य एवं पंचकर्म विभागाध्यक्ष के रूप में आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर का भी दायित्व निभाया है। आप चेयरमैन पंचगव्य क्लिनिकल रजिस्ट्री, चेयरमैन गौ विज्ञान फाउंडेशन एवं गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट जो है उसके फाउंडर हैं। गौ विज्ञान, गर्भ विज्ञान, लोक आयुर्वेद ऐसे सिद्धांतों को समाज में प्रसारित करने के लिए आपका प्रयास सराहनीय है। कोविड काल में आपने ड्राई जिंजर थेरापी यानी सौंठ का प्रयोग प्रचलित किया, जिसका प्रिवेंशन में काफी लोगों ने प्रयोग किया। लाखों की संख्या में लोगों ने एक प्रयोग से कोविड से बचे। आयुर्वेद के आप निष्णात है, अच्छे वक्ता है। 20 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में अनेक संस्थाओं में आपके वक्तव्य आज तक रखे जा चुके हैं। तो ये बात करते हुए परिचय के बाद में माननीय डॉक्टर और हमारे साथ में डॉक्टर प्रवीण भावसार जी भी उपस्थित है, जो आरोग्य भारती संस्था के संरक्षक है और पूर्व अध्यक्ष भी आरोग्य भारती संस्था के रह चुके हैं। आप आई सर्जन हैं और आरोग्य भारती संस्था में आप बहुत अच्छी तरीके से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी को विनती करूंगा कि वो आरोग्य भारती संस्था का परिचय दें। डॉक्टर अशोक। कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार में अधिक मुख्य सचिव श्रीमान मनोज अग्रवाल जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रवीण भावसार जी, इस लक्ष्यपथ प्रोजेक्ट के संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ऐसे डॉक्टर हितेश भाई जानी जी, गुजरात सरकार में आयुष विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर फाल्गुन पटेल जी,
ऑनलाइन जुड़े सभी बंधु भगिनीगण, आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है। जब हम सेवा संगठन ऐसा विषय रखते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ही चित्र सबको ध्यान में आता है कि कोई चिकित्सक होगा, कोई रोगी होगा, कोई निशुल्क दवा दे रहा होगा। निस्संदेह यह स्वास्थ्य सेवा है, लेकिन यही ही स्वास्थ्य सेवा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यह काम भी स्वास्थ्य सेवा का ही है। और इसीलिए आरोग्य भारती पूरे देश भर में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करता है। इन 20 वर्षों में देश के सभी शासकीय राज्यों में पहुंच गया है। आरोग्य भारती की रचना में 871 जिले हैं, उनमें से 800 से अधिक जिले, लगभग मोर देन 90% डिस्ट्रिक्ट्स में आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हैं। चूंकि ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, और इसलिए जो व्यक्ति जैसे और जहां पर हैं उसी के अनुसार कार्यक्रमों की डिजाइनिंग है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम रहती हैं वहां पर आरोग्य मित्र हैं। विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए महिला कार्य है, सेवा के साथ साथ शोध के कार्य भी हैं। ऐसे कुल मिलाकर 24 प्रकार के कार्य आरोग्य भारती के अंतर्गत होते हैं। चूंकि ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, इसलिए सभी प्रकार के चिकित्सक भी काम करते हैं और स्वास्थ्य में रुचि लेने वाले व्यक्ति भी कार्य करते हैं। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति भी कार्य करता है और डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर इस स्तर के व्यक्ति भी कार्यकर्ता होते हैं। सेवा से लेकर पॉलिसी इंटरवेंशन तक यह आरोग्य भारती का काम है। एक नियमित रूप से पूरे देश में करते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, यह प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई देता इसका, लेकिन थोड़े समय में ध्यान में आता है। व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहे, यहीं से प्रारंभ करते हैं। बाद में वे अपने परिवार को स्वस्थ बनाने में सहायता करें, उसका प्रभाव समाज के स्वास्थ्य में दिखलाई पड़े तो अवश्य ही राष्ट्र भी स्वस्थ बनेगा। और ऐसे इस स्वास्थ्य यज्ञ के कार्यक्रम में समाज के हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं, उनको साथ में लेते हैं, और आज पूरे देश भर में ये काम हो रहा है। लक्ष्यपथ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो एक रिसर्च ओरिएंटेड ग्राम आधारित प्रकल्प है कि जहां पर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, इसके कारण से आरोग्य भारती ने इसको लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प पूरे देश में अलग अलग स्थान पर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि संक्षिप्त में आरोग्य भारती के बारे में इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। हमारे साथ अभी अलग अलग जगह से सोशल मीडिया के द्वारा लक्ष्यपथ प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ता और आरोग्य भारती के कार्यकर्ता जुड़े हैं, सहयोगी संस्था के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। लगभग 1000 से भी ज्यादा अलग अलग स्थानों से कार्यकर्ता, अधिकारी इस कार्य में जुड़े हुए हैं अभी ऑनलाइन। हमारे बीच में अभी डॉक्टर हितेश भाई जानी जो मेंटर है इस कार्यक्रम के लक्ष्यपथ के, तो उनको विनती करूंगा कि लक्ष्यपथ कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। डॉक्टर हितेश भाई जानी जी, नमस्कार सभी को। माननीय राज्यपाल महोदय जी को प्रणाम, और आप सभी महानुभावों और सब पूरे देश के जो जुड़े हुए आरोग्य भारती के कार्यकर्ता सभी को लक्ष्यपथ प्रकल्प में और उसकी वेबसाइट के उद्घाटन के प्रसंग में आपका स्वागत है। लक्ष्यपथ प्रकल्प जो माननीय अशोक जी ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के सीमा में जो लखपत, कच्छ का जो लास्ट तहसील है, जो 102 गांव का बना हुआ है, लेकिन वो इतना फैला हुआ है, इतना उसकी भौगोलिक विस्तार है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं आज भी पहुंचाने में सबको दिक्कत हो रही है। और वहाँ जो जलवायु है, खास करके 40 गांव उसके समुद्र किनारे है और 37 गांव ऐसे हैं जो रण के बॉर्डर पे है। तो वहाँ सैंडी विंडी वेदर है और सॉल्टी वेदर है और सैलिनिटी ज्यादा है, तो पानी का समस्या है, उधर पानी का TDS ज्यादा है। आगे हम देखते जाएंगे। तो हमने ऐसे 10 प्रकल्प लिए हैं जो प्रकल्प के माध्यम से वहाँ की आंख की, दांत की, अभी आप देखेंगे हमने जो प्रकल्प लिए हैं, तो एक परियोजना में कई आयाम हमने लिए हैं कि पूरा स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य कैसे करेंगे, जो आरोग्य भारती का मूल लक्ष्य है।
तो आप देखेंगे वहाँ एक बड़ा लेजर्ड फॉरेस्ट है, वहाँ के गूगल, वहाँ के गोक्षुर, वहाँ की जीवंती ऐसी वनस्पतियां हैं जो विलुप्त होती जा रही है, और उसको यूज करने वाले भी शायद अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हम उसको कैसे रिवाइव करें, हम उस वनस्पति का कैसे संरक्षण करें। वहां मैंने बताया सॉल्टी वेदर है, विंडी, सॉल्टी वेदर के साथ साथ सैंडी वेदर है, तो कॉर्निया का डीजनरेशन बहुत होता रहता है, और पूरे तहसील में एक भी आंख का सर्जन नहीं है। तो वहां जाके हम लोगों की आंख चेक करते हैं, उसको आंख का सिर्फ चेक नहीं करते, उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा भी देते हैं, और जो बच्चे हैं उसका ग्लासेस जो आ जाते हैं बचपन से, तो उसको हम फ्री में ग्लासेस भी वितरण करते हैं। वहां की लड़कियां, क्योंकि वो बिल्कुल मालधारी पशुपालक एरिया है, और बारिश पूरे भारत की बहुत कम बारिश कच्छ में होती है, और उसमें भी इस तहसील में बहुत बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से वहाँ लीफी वेजिटेबल, साग भाजी, हरी पत्तियां कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में वहाँ की लड़कियों का हीमोग्लोबिन 5.7, 6.7, 7 ग्राम और 8 से ज्यादा नहीं है। तो उन लड़कियों का हीमोग्लोबिन चेक करना वहाँ गाँव में जाके, और वहाँ फिर आयुर्वेदिक औषधियों से उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाना, और उसको किशोरी की सुरक्षा कैसे हो महामारी के समय, क्योंकि आगे जाके ये किशोरियों का एनीमिया जेनेटिक एनीमिया में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसको कैसे अभी से बचाए। उसी तरह से बच्चों का हेल्थ के लिए हम सोनोप्राशन करते हैं। वहाँ 30,000 गाय है। माननीय राज्यपाल महोदय जी बहुत खुश होंगे, हमने न्योता भी दिया है कि आज भी वो मालधारी एरिया है, पशुपालक एरिया है। वहाँ 21 गांव रबारियों के हैं, जो पूरे ट्रेडिशनल ट्राइब है जो गाय पालती है, और राजपूत मालधारी के 24 गांव है वहाँ भी। तो 30,000 गाय है, लेकिन धीरे धीरे डेयरी की वजह से, डेयरी तो आनी चाहिए, लेकिन वो भैंस का दूध का मतलब SNF के साथ फैट का हिसाब करते हैं तो प्राइस ज्यादा मिलती है, तो वहाँ के लोग अब धीरे धीरे गाय छोड़ के भैंस की ओर जा रहे हैं। तो हम उसको कैसे बचाएं, हम उस गाय को कैसा संवर्धन हो, और उसी गौपालन में उसको कैसे मुनाफा हो, और खास करके पंचगव्य की प्रोडक्ट बना के उसकी महिलाओं को सिखा के, तो गोबर और गौमूत्र से हम काउ यूरिन डिस्टिलाइन का सिखाते हैं उधर, और गौमूत्र से अर्क बनाना सिखाते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। वहाँ पानी का TDS 750 से लेके 2,500 तक है, क्योंकि वहाँ नर्मदा पहुंची नहीं है, और दूसरा वहाँ समुद्र नीचे से जमीन के अंदर आ रहा है, तो सैलिनिटी ज्यादा है। तो वहाँ दांत की समस्या, जोड़ों की समस्या, तो वहाँ कोई भी डेंटल डॉक्टर नहीं है 102 गांव में। तो हमने बेड़ा उठाया है, हमारी आयुर्वेद की जालंधर बंद पद्धति से हम पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, जहाँ पीड़ा भी नहीं होती, रक्त भी नहीं निकलता, और 30 सेकंड में पूरा दांत हमारा जो वैद्य है वो निकाल देता है। तो ऐसे 10 गांव में हम ये काम कर रहे हैं। सगर्भा के लिए पूरा आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर, तो आयुर्वेदिक गर्भिणी परिचर्या वहाँ की महिलाओं को सिखाते हैं हमारे डॉक्टर्स आके। तो इस तरह से ये 10 प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने 10 गांव एडॉप्ट किए हैं। तो वहाँ कैसे ये काम करें, आ जाके तो काम नहीं होगा, तो हम वहाँ रुकते हैं, लेकिन वहाँ के 10 गांव के सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को आरोग्य मित्र प्रशिक्षण जो 5 दिन का होता है, वो प्रशिक्षण करके अपना स्वास्थ्य कैसे रखे, घरेलू नुस्खा कैसे वो यूज करे, दादी नानी का बटुआ का वो यूज कैसे करे, उसको हम सप्तर्षि वही गांव में उगाने का बताते हैं, और आसपास की वनस्पतियों का वो कैसे उपयोग करे वो सिखाते हैं। तो उसको कहते हैं आरोग्य मित्र प्रशिक्षण। 5 दिन का प्रशिक्षण वर्ग होता है। फिर बच्चों को भी स्कूल में जाके बाल आरोग्य प्रशिक्षण, तो बच्चों को वो थोड़ा सिखाते हैं उनके हिसाब से, उनकी आवश्यकता अनुसार। और उसी तरह से जो मैंने बताया, गाय के गोबर से और गौमूत्र से जो फिजूल जा रहा है, ऐसा उनको भी लगता है और समाज को लगता है, लेकिन पंचगव्य से कितनी प्रोडक्ट बनती है मैं आगे जाके और बताऊंगा। तो इस तरह से हर गांव 10 गांव में हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि आरोग्य मित्र प्रशिक्षण की 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, पूरे देश से एक्सपर्ट आते हैं। हम तो उधर रहते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो कलीग्स है, वो आयुर्वेद के सब एक्सपर्ट्स आते हैं। आगे और बताऊं आपको, तो पहला सेमिनार हुआ, ये लड़कियां सायण गांव की आप बीच में देख रहे हैं, और बाकी 2 गांव के। तो ऐसे स्टूडेंट्स को 5-5 दिन का प्रशिक्षण करके आज हमने 111 आरोग्य मित्र 1 साल में ये हमने तैयार किया है। तो दंत यज्ञ का मैंने आपको बताया, इस तरह से जालंधर बंद पद्धति से हम ये कर रहे हैं। फिर उसी तरह से शिशु सुरक्षा, तो स्वर्ण करके बच्चों का इम्यूनिटी कैसे बढ़े, उसको बीमारी ही ना आए। तो आयुर्वेदीय स्वर्ण प्राशन एक बड़ा हमने पूरे भारत में ये काम किया है, लेकिन खास करके ये गुजरात में और कच्छ में इस बच्चों को हम ये शिशु सुरक्षा इस तरह से दे रहे हैं। आगे चलेंगे। और ये किशोरी
के साथ हमारे आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट आते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई माहवारी के समय क्या ख्याल रखना, प्रेगनेंसी के समय क्या ख्याल रखना, और आपको कैसे अपने खून को ठीक रखना है, आपका स्वास्थ्य बाकी भी कैसे ठीक रहे। तो वो गाँव की लड़कियां ना किसी को बता सकती है, ना वहाँ कोई आरोग्य की व्यवस्था इतनी पहुंची है। ये जो 10 गाँव हमने लिए वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो उस तरह से वहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर, वहाँ की आशा वर्कर को भी हम जोड़ के इन लोगों को और सहायता, सरकार की जो व्यवस्था है उसमें और सहायता करने का कोशिश करते हैं। ये मैंने बताया कि वहाँ जाके हम ऑटो रिफ्लेक्टर मशीन ले जाके और वहीं फंडोस्कोपी, वहीं रेटिनोस्कोपी करके वहीं नंबर निकाल देते हैं। अगर किसी को कैटरेक्ट है तो भुज में ले जाके उसका आई कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं। और बच्चों के जो अगर ग्लासेस आए हैं या आते हैं तो उसको बिड़ालक पद्धति हमारी आयुर्वेद की है, जो सिर्फ एक आयुर्वेदिक दवाई आंख पे लगाने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। 3 महीने के बाद फिर से उसका रिफ्रैक्शन होना है। नेक्स्ट, तो मालधारी लोगों को मिलना, उस महिलाओं को मिलना, उसको कामधेनु कथा के माध्यम से आयुर्वेदिक बात जो गाय के बारे में, दूध के बारे में, घी के बारे में है, वो हमने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन बनाया है। नाम तो हम देते हैं कामधेनु कथा, लेकिन दूध के बारे में, घी के बारे में, गौमूत्र की औषधीय गुणवत्ता के बारे में गांव के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। और मालधारी लोग है और मालधारी महिला है, उनको ये गौवंश की सुरक्षा वो कैसे करें। और आज फिर से गाय, हमने एक सूत्र दिया है कि एक भैंस बेचो 3 गाय लाओ। गाय भैंस के घी का आपको 1 किलो का जितना मिलता है उससे ज्यादा हम डबल भाव गाय के घी का देंगे, तो वो बहुत खुश होते हैं। और पंचगव्य के जो सीड बॉल बनवाया उस लड़कियों से, तो उससे भी उसको बहुत मुनाफा आगे जाके उनको मिला है। ये जो है वन उपवन सुरक्षा हमारा, तो वहाँ के जो वन में जो रहने वाली, खास करके वहाँ जागरिया, कोली और पारधी कम्युनिटी है जो वनस्पति को जानती है। आप जो चित्र में देख रहे हैं, जो ऐसे वन संरक्षक जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे वनवासी की एक मीटिंग भी करते हैं, उनकी वनस्पति को कैसे लाते हैं, उसके समझते हैं, उसको भाव मिले तो उसका प्रयत्न करते हैं। ये मानबाई जो बीच में खड़ी है, वो मानबाई 20 वनस्पति को जानती है और गायनेक का ट्रीटमेंट करती है। तो ऐसे ट्रेडिशनल वैद्य को हम कैसे आगे समझाएं और उसको कैसे वैलिडेट करें और उनकी बातों को हम कैसे आगे लोगों के सामने भी पहुंचाएं, तो उसकी हम ये कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये पूरा हमारा प्रकल्प चल रहा है। और बच्चों को दंत मंजन बनाने को सिखाना, ये सब हम एक्टिविटी उधर कर रहे हैं। ये आशा वर्कर, वहीं के जो गवर्नमेंट वर्कर है, उसको साथ भी हम आरोग्य मित्र की ये ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरह से, और ये सीड बॉल हमने गांव की महिला, ऑर्गेनिक सीड हम उसको देते हैं और गोबर से सीड बॉल बना के पूरे देश में वो सीड बॉल बेचते हैं, उनको रुपया मिलता है। आज उनकी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है माननीय राज्यपाल जी के हाथ से। आप सबको हम स्वागत करते हैं। माननीय अशोक जी हमारे साथ हाजिर है, माननीय प्रवीण भाई भी हमारे साथ में है। तो हम आपको, तो यही लक्ष्यपथ प्रकल्प है। हाँ, अभी हितेश भाई ने लक्ष्यपथ प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। हमारे बीच में आरोग्य विभाग के अधिक मुख्य सचिव डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी भी है, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि इस कार्यक्रम के अनुरूप शॉर्ट में थोड़ा मार्गदर्शन दें। कार्यक्रम में आज उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, यहाँ मेरे साथ विभाग में उपस्थित समझ में नहीं आता आरोग्य भारती संस्था के डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, लक्ष्य पथ प्रकल्प के डॉक्टर हितेश भाई जानी, डॉक्टर प्रवीण भावसार, डॉक्टर फाल्गुन भाई पटेल, उपस्थित अन्य मित्रों, आज आरोग्य भारती संस्था संचालित लक्ष्य पथ परियोजना की वेबसाइट का उद्घाटन जो माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से होना है, उसके कार्यक्रम में हम सब वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से उपस्थित हैं। आरोग्य भारती की विशिष्ट परियोजना जो है लक्ष्य पथ है, और वो कच्छ भारत पाकिस्तान सीमा के गांव में जो कामगिरी चल रही है, उसके साथ जुड़े सभी अधिकारी कार्यकर्ताओं को यह विशिष्ट कामगिरी के लिए मैं अभिनंदन देता हूं। इस परियोजना की वेबसाइट के उद्घाटन के प्रसंग पे सभी आरोग्य भारती संस्था के अधिकारी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना। आरोग्य भारती के बारे में विस्तार से डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी ने बताया है। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक जो काम है जो उसको ये लोग उठा रहे हैं, और उसके अंदर जो आरोग्य विभाग का भी मैं कहूँगा जो कुछ जवाबदारी है
उसको भी अप्रत्यक्ष तरीके से उसका वहन यह प्रोजेक्ट जो है वो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें समाज की बहुत सेवा हो रही है। हम जानते हैं कि पारंपरिक स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए आयुर्वेद शाखा में बहुत सी महत्व की बातें दिखाई गई हैं। हर घर हर दिन आयुर्वेद की थीम के साथ 2022 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन मनाया गया। यह थीम के द्वारा आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है। गुजरात में भी यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और जोर शोर से इस दिन मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला 19 अप्रैल 2022 को रख दी है और इस पे काम जोर शोर से आगे चल रहा है। भारत में सदियों से पारंपरिक चिकित्सा प्रचलित है। छोटी बड़ी हर बीमारी में लोग पारंपरिक औषधियों और घरेलू नुस्खों का खूब प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान भी वैज्ञानिक तरीके से पारंपरिक जड़ी बूटियों और नुस्खों का लोगों ने इस्तेमाल किया। इसका उन्हें फायदा भी बहुत हुआ। माननीय राज्यपाल जी भी इससे अवगत हैं कि गुजरात राज्य में भी कोरोना काल में आयुर्वेद के काढ़े का जनता ने खूब सेवन किया और इसकी वजह से उन्हें इस बीमारी से बचने का भी लाभ मिला और ये 2 करोड़ से भी ज्यादा हमने इसके डोज लोगों तक पहुंचाए और ये काम अभी भी चल रहा है। अब इसी पारंपरिक औषधियों और नुस्खों को दुनिया के सामने रखा जा सकेगा। जामनगर में स्थापित रहे इस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में पारंपरिक औषधियों को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने का काम होगा। दुनिया के अन्य देशों को भी इसका फायदा दिलाया जाएगा। ऐसा ही नहीं, इसमें केवल आयुर्वेद औषधियों पर ही काम होगा बल्कि एक्वा प्रेशर, औषधीय गुणों वाले खान पान, अन्य जो भारतीय सिस्टम है जिसमें होम्योपैथ भी शामिल है, योग भी शामिल है, नेचुरोपैथी है, इन सब पर भी इस सेंटर में काम होगा। सीमावर्ती लखपत तालुका के 10 गांव में लक्ष्य पथ परियोजना का जो कार्य शुरू हुआ है जो पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित है। इस कार्यक्रम में सरकार श्री का आरोग्य विभाग भी सहयोग खूब दे रहा है, देगा और चाहेगा कि इस कार्यक्रम का और ज्यादा प्रचार प्रसार अन्य गांव में हो, अन्य विस्तार में हो, क्योंकि ये बहुत ही उचित कार्यक्रम है और समाज की सेवा का कार्यक्रम है। इस योजना से जुड़े कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को मैं शुभकामना देके मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। बहुत बहुत आभार। अभी हम आगे वेबसाइट लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं मिहिर जी से विनती करूंगा कि वो वहां से आरोग्य भारती कार्यालय से स्लाइड्स शेयर करें। प्लीज। यहाँ से कर दीजिए, स्लाइड से कर दीजिए, लास्ट स्लाइड में आ जाइए। हम इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम करने वाले हैं, तो हमारी जो ये वेबसाइट है उसके लॉन्चिंग के लिए बंद कर दे, स्क्रीन दिखा। मैं माननीय मिहिर जी से विनती करूंगा कि वहां से वो शेयर करें। स्लाइड शेयर हो रहा है, मिहिर जी। ये वेबसाइट का लॉन्चिंग माननीय गवर्नर साहब, और ये वेबसाइट है, वेबसाइट को दिखाइए मेरी जी। हो गया उद्घाटन जी। इसको फुल स्क्रीन, वेबसाइट का फुल स्क्रीन होता है तो कीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही। लक्ष्यपथ की वेबसाइट है और हितेश भाई जानी जी उसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट में बताइए। ये जो अभी आपको बताया गया तो सब हमने वेबसाइट में रखा है। आप इस वेबसाइट की विजिट करके जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आपके कुछ इनपुट देना चाहते हैं या आप उसमें कुछ अपने सुझाव रखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हर डाटा उसमें है, वहाँ की गाय, वहाँ की गौवंश, वहाँ की महिलाओं, एक गांव का जितना हमने परीक्षण किया है
एक एक लड़कियों का हेमोग्लोबिन चेक किया गया है, उन सबके डाटा है। वहाँ की जो जो गतिविधियां है, पूरे देश के जो कोई वैद्य है, कोई ऐसे सेवा देना चाहते हैं, इसमें वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, तो आप सबको अनुरोध है, माननीय राज्यपाल श्री ने ऐसे बड़े महत्वपूर्ण प्रकल्प को जब उद्घाटित किया है, तब उसमें आप अपना अपना योगदान दीजिए। आकाशवाणी, गुजरात टूरिज्म, आरोग्य विभाग, GMDC, लोकायुर्वेद, उन सब ने इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है। मैं सबका आभारी हूँ और खास करके माननीय राज्यपाल महोदय जी का आभारी हूँ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राज्यपाल श्री को विनती करूंगा कि आप हमें इस प्रसंग के अनुरूप उद्बोधन, शुभेच्छा, मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आरोग्य भारती संस्था द्वारा संचालित लक्ष्य पथ परियोजना के वेबसाइट उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, अखिल भारतीय संगठन सचिव आरोग्य भारती भोपाल, माननीय श्री मनोज अग्रवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य विभाग गुजरात, माननीय डॉक्टर हितेश जानी जी, निदेशक एनिमल वेलफेयर बोर्ड, भारत सरकार एवं संगठक लक्ष्य पथ प्रकल्प, माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई भावसार जी, संरक्षक आरोग्य भारती अहमदाबाद, माननीय श्री HB डगायच जी, उपाध्यक्ष आरोग्य भारती अहमदाबाद, माननीय डॉक्टर शिवांग स्वामी नारायण जी, केंद्रीय कार्यकारिणी सचिव आरोग्य भारती, माननीय श्री अवध किशोर जी, संगठन सचिव, माननीय वैद्य श्री फाल्गुन पटेल जी, उपनिदेशक प्रशिक्षक एवं संशोधन आयुष गुजरात, उपस्थित आरोग्य भारती के सभी कार्यकर्तागण, डॉक्टर्स, लखपत तालुका के गांव के सरपंच महानुभाव, अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज विद्या आरोग्य भारती के माध्यम से लखपत तालुका के 10 गांव में जिस स्वास्थ्य अभियान को प्रारंभ किया गया है और वहां की गतिविधियों की जानकारी अभी हम सबको प्राप्त हुई है, और इसी को दर्शाने के लिए वेबसाइट का भी विधिवत आज उद्घाटन हुआ। इस सब आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। भाई और बहनों, आरोग्य भारती संस्था जो पूरे भारत देश के भारतीय भाई बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करती है, और मुझे अपार प्रसन्नता है कि उन्होंने गुजरात प्रदेश में कच्छ और पाकिस्तान की सीमा पर बसे हुए उन गांव के लोगों को, जिनके पास वो सभी सुविधाएं इतनी आरामदायक ढंग से नहीं पहुंच पाती जैसे बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हो जाती हैं, उन लोगों में भारतीय परंपरा की चिकित्सा पद्धति के भाव को पैदा करना और उनको अपनी परंपरागत औषधियों से जोड़ के रखना, स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत करने का अभियान निस्संदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं जितने भी आरोग्य भारती के कार्यकर्ता अधिकारी हैं उनको पुनः साधुवाद बधाई देता हूं कि आपने ईश्वरीय कार्य को अपने हाथ में लिया है। हमारे यहां कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। मानव देह प्राप्त करके वही व्यक्ति दुनिया के सब आनंद ले सकता है जिसका शरीर निरोग और स्वस्थ होता है।
आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। और हमारा ये 5वां वेद आयुर्वेद कहता है कि वही व्यक्ति अपने जीवन के सब लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगा जो शरीर से स्वस्थ और निरोग है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम दुनियादारी के सभी कार्यों का निर्वहन भली प्रकार कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है और अपने संपर्क में परिवार के लोगों को भी परेशान करता है। स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति है। वो पूरा काम राष्ट्र निर्माण, परिवार उत्थान, समाज कल्याण में निरंतर लगाता है। हम अनुभव करते हैं, घर का एक भी व्यक्ति बीमार होता है तो जब उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, रिश्तेदार भी मिलने आते हैं, परिवारजन भी आते हैं, काम छोड़ करके आते हैं, धन बर्बाद करते हैं। एक व्यक्ति के कारण कितने लोगों को डिस्टर्ब होना पड़ता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो तन से मन से समाज की सेवा करेगा। तो आरोग्य भारती का ये इतना बढ़िया प्रयास, और उन्होंने उन गांव को चुना है। पिछले वर्ष लखपत जिला के 10-12 गांव, सीमांत गांव का मैंने स्वयं दौरा किया। उन गांव में मैं खुद गया हूं। वहां की बहनों से मिलना हुआ, भाई बच्चों से मिलना हुआ और उनके बीच में बातचीत करने का सौभाग्य मेरे को मिला। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी गांव है, लेकिन मैंने नारा दिया था ये आखिरी नहीं, ये हमारे देश का पहला गांव है। हमारा देश यहीं से शुरू होता है। तो हमारे वहां बसने वाले भाई बहन जो हैं वो हमारे नायक हैं। उनका हमारे हृदयों में परम सम्मान है। वो भारत की सीमा के सजग प्रहरी हैं, रक्षक हैं, देशभक्त लोग हैं, जो सीमा पर रहते हुए यदि अभाव है उसकी भी चिंता न करते हुए राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने में वहां लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों की स्वास्थ्य आरोग्य भारती ने जो की, ये बहुत ही प्रसन्नता और प्रशंसनीय कार्य है। भारत की प्राचीन परंपरा में हम अनुभव करते हैं, हमारी दादी माँ ऐसे ऐसे नुस्खे उनके पास आयुर्वेद के होते थे कि वो घर में ही बच्चों का इलाज कर लिया करती थी। और हमारी जो भोजन पद्धति है, किचन है, हमारा रसोड़ा है गुजरात की भाषा में, उसमें जो प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे वस्तु हैं जो स्वास्थ्य के लिए परम उपयोगी हैं। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, दूसरे मसाले हैं। इनका प्रयोग आयुर्वेद में स्वास्थ्य वर्धन के लिए किया जाता है। और अभी मेरे से पूर्व आदरणीय डॉक्टर अशोक जी, मान्य मनोज अग्रवाल जी ने जो बताया कि हमारा वो क्षेत्र जो अनेक तरह की जड़ी बूटियां जहां पर उपलब्ध थी, यदि उनकी पहचान करने वाले नहीं बचेंगे तो उनका लाभ हम समाज को नहीं दे पाएंगे। आपने जो आयुर्वेद के मिशन को उन गांव में जोड़ने का काम किया है, उन लोगों को वहां होने वाली जड़ी बूटियों से भी परिचय होगा, उनका स्वास्थ्य में क्या उपयोग हो सकता है इसकी भी जानकारी उनको मिलेगी। तो ये एक बहुत स्वास्थ्य वर्धन में उपयोगी होगा। और उसी के साथ उस क्षेत्र में लोग आर्थिक रूप से समृद्ध भी रहें, उसके लिए जानकारी दी गोपालन के पद्धति की। तो मेरे को जितने खेडूत भाई सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है
गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरः है, वेदों में बहुत बड़ा वर्णन है। आज आवश्यकता है गाय के महत्व को समझने की। हम केवल ऊपर के लाभ को देखते हैं, अभी जानकारी दी, लोग गाय छोड़ रहे हैं, भैंसों की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सब खेडूत बंधुओं को ध्यान होना चाहिए कि जिस ढंग का तापमान वहां का है, उसमें भैंस इतना उपयोगी नहीं रह पाएगी, वो गर्मी मानेगी। लेकिन जो हमारी भारतीय नस्ल की कांकरेज गाय है, गिर गाय है, ये तो 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में भी धूप में बैठ के आनंद लेती है। और इनका दूध A2 जो शरीर के लिए परम उपयोगी है, वो अन्य किसी भी प्राणी का दूध उपयोगी नहीं है। गाय का A2 दूध स्वास्थ्य के लिए परम उपयोगी है। और गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार है, और गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। मैं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ा रहा हूं। आज लगभग 3 लाख खेडूत तो हमारे प्रदेश में, गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। और इस प्राकृतिक खेती का आधार किसी भी प्राणी का गोबर गोमूत्र उपयोगी इतना नहीं है जितना देसी भारतीय नस्ल की गाय का गोबर गोमूत्र उपयोगी है। और ये केवल भाषण के लिए नहीं है, बल्कि मैंने 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम बनाई हुई है जो रिसर्च कर रहे हैं। आपके गिर और कांकरेज जो देसी गाय है, उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार है जो हमारी खेती बाड़ी के लिए वरदान है। आज भारत का किसान बहुत दुखी, क्योंकि उसके खर्चे फर्टिलाइजर से बढ़ रहे हैं। हम एक भारतीय नस्ल की देसी गाय से 30 एकड़ की खेती तक करवाते हैं, इतना उपयोगी प्राणी है। तो मैं चाहूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर हितेश जानी जी बैठे, उनसे मेरा आग्रह है कि गाय का नस्ल सुधार करना परम आवश्यक है। गाय का नस्ल सुधार होगा तो गाय उपयोगी अपने आप होगी। आज हम उस प्राणी को, पशु को ज्यादा महत्व देते हैं जो आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। हमारी देसी नस्ल की गायों की जब नस्ल सुधार होगा और हमारी और ये काम भाषण देने का नहीं, मैंने स्वयं किया है। मेरे कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में मेरे पास 350 गाय हैं। थार पारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, ऐसी 6 नस्लें मेरे पास में हैं। और मैंने देसी गाय को 22-24 किलो तक की गाय बना दिया है। और मेरी कोई गाय 15 किलो से दूध वहां देसी गाय नहीं देती। अब उनका फैट भी अच्छा है, A2 दूध उनका है, गोबर गोमूत्र से हम प्राकृतिक खेती करते हैं। मैं वहां 200 एकड़ की खेती करता हूं, एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP का प्रयोग नहीं करता। और मेरे खेत का उत्पादन रासायनिक खेती वालों से अधिक होता है। और ये देखने के लिए हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, पूरी सरकार वहां गई थी। हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार हमारा खेत देखने आई थी, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, और 8-10 तो गवर्नर वहां जा चुके हैं, अनेक मंत्री लोग आ चुके हैं। और लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसी खेती जो कभी भी रासायनिक से संभव नहीं है, वो सब वहां छोटा मोटा नहीं, 200 एकड़ में खेती होती है। हमारे यानी कि 32 क्विंटल धान प्रति एकड़ अभी मैंने पैदा किया है।
500 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ पैदा हो रहा। हमारा 15-15 फीट का गन्ना खेत में खड़ा है और हर तरह की फसल हम वहां पर करते। ये सोच कि हम फर्टिलाइजर यूरिया नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन कम होता, जैविक खेती में, लेकिन प्राकृतिक खेती जिसका प्रचार हम प्रदेश में कर रहे हैं उसमें उत्पादन भी कम नहीं होता, लागत शून्य होती और उसका मूल आधार भारतीय नस्ल की देसी गाय है। गाय का होना अति आवश्यक है। हमने घर घर में गुजरात में लगभग 2.25 लाख गाय घरों में भिजवा दी है, देसी गाय। आज प्रदेश में उस खेती का अभियान चल चुका है। तो मैं चाहूंगा कि कच्छ जिले के सीमांत गांव में प्राकृतिक खेती का मिशन भी आगे बढ़े और मैंने लिया है लक्ष्य, मैं अगले जनवरी महीने में पूरे सीमांत गांव का फिर दोबारा दौरा करना चाहता हूं। गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जितने भी गांव हैं, राजस्थान से लेकर पूरे गुजरात के सीमांत गांव के दौरे पर मैं पुनः आऊंगा और आरोग्य भारती ने जो मिशन बढ़ाया मैं इसको और बढ़ाने का काम करूंगा। इसमें मैं आपका भी सहयोग करूंगा, प्राकृतिक खेती से भी जोड़ूंगा, प्राकृतिक जीवन शैली लोगों की बने, आयुर्वेद को वो समझें ताकि अपना जीवन स्वस्थ और निरोग बना सके। प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने बहुत अच्छी तरह जाना और पढ़ा। अभी बताया गया कि हमारी वहां बहन बेटियों में वो ब्लड की कमी है, तो उसके लिए बहुत सरल और बढ़िया एक उपाय है गेहूं के ज्वारे का रस। गेहूं को आप बीज दें और जब 6 इंच का हो जाए तो उसको काट के और उसको कूट के थोड़ा रस मिलाकर प्रतिदिन 1 कप सवेरे 1 कप शाम देंगे तो मैंने 15 दिन में रिजल्ट देखे हैं, डबल तक ब्लड बढ़ता है। इसमें कुछ खर्चा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम है और ये अभियान वहां पर चलाना चाहिए क्योंकि ये क्लोरोफिल का भंडार है और इन दिनों में वहां गेहूं, मौसम ऐसा है हर घर में ही पैदा किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ नौरते बीजते थे लोग, वो होते इस काम के लिए थे क्योंकि गेहूं के ज्वारे का रस अमृत तुल्य इसमें काम करता है। तो मैं लखपत तालुका के जिन 10 गांव को आपने गोद लिया है और आपकी पूरी टीम इस पवित्र मिशन को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए रात दिन लग के उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है। मैं कामना करता हूं कि आपका ये मिशन सफल हो और इससे पवित्र काम दूसरा नहीं, जीवन बहुमूल्य है और जीवन वही सुखपूर्वक रहेगा जो स्वस्थ है। तो आप जिस स्वास्थ्य अभियान को आरोग्य भारती के सौजन्य से आगे बढ़ा रहे हैं वो मिशन पूरे देश और गांव में बढ़े जिससे लोगों को जीवन जीने का एक रास्ता मिले। मैं आज जिस वेबसाइट का उद्घाटन किया गया और आरोग्य भारती ने 10 गांव के सरपंच और लोगों को जोड़ करके इस मिशन की जानकारी दी, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल श्री। माननीय राज्यपाल श्री ने हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए सभी विषयों पे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, प्रेरणा प्रदान की है। सभी आरोग्य भारती के कार्यकर्ता, लक्ष्यपत प्रोजेक्ट्स के कार्यकर्ता, उससे जुड़े अधिकारी और सहयोगी सबके लिए बहुत ही उपयोगी माहिती प्रदान की है। अभी इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को पूर्ण जाहिर करते हैं और सबका धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, ना बोले। लो भैया ये खत्म, अब सुनो सबकी। अब
अब धराधर धराधर फोन आएगा।